तो देखिए, अभी से कुछ ही क्षण पहले आपने सुना कि किस तरह से लोकसभा स्पीकर की तरफ से अपनी बात रखी गई और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम को भी बोलने के लिए अनुमति लेनी होती है, कोई नियमों से ऊपर नहीं है। ये सदन भारत के लोगों का है और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो पिछले 2 दिन में नुकसान हुआ है, हम इस चर्चा को पूरी करेंगे। इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, उनका पूरा भाषण अगर सुने तो एक एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट रहा, चाहे जिस तरह से पूरे के पूरे सदन का ये जो पिछला कुछ वक्त वेस्ट हुआ है उसकी बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सदन की पूरी कार्रवाई को लेकर काफी इंपॉर्टेंट रहा। बिल्कुल, मैंने पत्रकार दीर्घा में बैठकर उनका पूरा भाषण सुना भी और खुशी की बात यह है कि उस समय कोई शोर शराबा नहीं हुआ। कुर्सी को जो एक रिस्पेक्ट होती है वो दी गई सदस्यों द्वारा और एक लंबा भाषण उन्होंने दिया। उस भाषण का लंबा होना जरूरी इसलिए था क्योंकि 4 दशकों बाद ये मौका आया जब किसी चेयर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर के चेयर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया। उन्होंने सबसे पहले तो धन्यवाद दिया, किसी भी तरह कोई आलोचना की बात थी या कोई प्रेज था, सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कई तथ्यात्मक रूप से गलत बातें थी कि जैसे की बात थी कि किसी एक आर्टिकल के तहत बोलने की आजादी बात प्रतिपक्ष की तरफ से कही गई, तो उन्होंने करेक्ट किया कि जिस आर्टिकल का आप उल्लेख कर रहे हैं उसमें ये नहीं, इस तरह से बात की गई है। आजादी है लेकिन नियम कानून के तहत। और जैसा आप अभी बता रही थी कि गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबको स्पीकर से अनुमति लेकर ही बोलने का मौका मिलता है। तो पहले बताना होगा कि किस विषय पर बोल रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी के उस मसले पर जिसकी वजह से अविश्वास मैगजीन के बारे में, उसके लिए भी कई उदाहरण इतिहास से लेकर उल्लेख किए गए और उन्होंने कहा कि किस तरीके से पहले भी चेयर ऐसा ही वक्तव्य देती आई है कि जब तक कि स्पीकर के संज्ञान में नहीं आएगा या कोई ऐसी आधिकारिक या चीज नहीं होगी तब तक आप नहीं कह सकते। तीसरा, उन्होंने कहा कि तमाम तरीके की बात कही गई, ये सदन आप सबकी मदद से चलता है, सबके सामूहिक प्रयासों से चलता है, ये भी बात कही गई। उन्होंने उनके लिए जो सत्ता के पक्ष के लोगों ने जो अच्छी बातें कही गई उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बात करते हुए, भारत की लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हुए उन्होंने एक जो बॉटम लाइन कही वो ये था कि पहला जो एक सवाल उठता था कि प्रधानमंत्री को उस दिन हाउस में नहीं आने दिया ओम बिरला ने स्पीकर के नाते, तो उन्होंने इस बात को ग्रहण करते हुए कहा कि हाँ, वो अनुचित नहीं लगा, मुझे लगा कि कोई ऐसी घटना घट सकती है, ये मेरी समझ के मुताबिक मुझे सही नहीं लगा और व्यवस्था को बनाए रखने तो वो स्पीकर की जिम्मेदारी है और मुझे मेरे बुद्धि से ये लगा कि ये सही नहीं है तो मैंने नहीं होने दिया। दूसरी बड़ी बात है कि एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो आखिरी में कहा कि सदन कुछ भी आप कह लीजिए चलेगा, नियम कानून के साथ ही, उसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और जहां तक बात निलंबन की है, मैं निलंबन नहीं करना चाहता, लेकिन आप कुर्सी को मजबूर मत कीजिए, आप अपने व्यवहार को, आचरण को सुधारिए। इन तमाम बातों के साथ आज ये भाषण बेहद महत्वपूर्ण है। ये इस सदन की कार्यप्रणाली और देश के लोकतंत्र के लिए भाषण जाहिर तौर पर एक मील के पत्थर की तरह है। और कुल मिलाकर अब जिस तरह से उनके इन तमाम बातों पर अभी आपने जिक्र किया, यानी अदिति, ये एक बार मैं आपके पास लौट रही हूँ। देखिए, आपको ये जानकारी दे दें कि अभी हाल ही में जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा स्पीकर का स्टेटमेंट रहा, उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, कहा कि आसन की निष्पक्षता पर भी बात हुई है। यहाँ पर मैंने निष्पक्ष तरीके से नियमों के तहत सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि 2 बजे तक के लिए अब एक बार फिर से लोकसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है और उसके बाद अब 2 बजे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी। इससे पहले लोकसभा स्पीकर की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने यहां पर कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका जरूर मिलना चाहिए, निष्पक्ष तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करने का हमने प्रयास किया, इन बातों का जिक्र किया। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, एक बार फिर से 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। बिल्कुल, देखिए, वैसे तो स्पीकर साहब ने कहा था कि जो 14 घंटे हमने इसमें व्यर्थ किए हैं उसको हमको देर तक रुकने के लिए
करना चाहिए। लेकिन इस बीच में लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है 2 बजे तक के लिए, क्योंकि विपक्ष की मांग थी कि कल जिस तरीके से जो भी भाषण हुआ उसमें पूरी तरीके से जिससे प्रस्ताव आगे बढ़ाया था विश्वास का, उसका भाषण पूरा नहीं हुआ। और दूसरा अमित शाह को लेकर भी तमाम बातें कही गई और इस बीच में हंगामे के बीच में अभी 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। यानी अब हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब शायद जो 2 बजे कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी, क्योंकि सब चाहते हैं कि एक स्वस्थ माहौल यहां पर हो और फिर चर्चा हो। 2 बजे क्या हम ये एक्सपेक्ट कर लें कि शायद अब ऐसा ही होगा, एक स्वस्थ माहौल नजर आएगा लोकसभा के अंदर? देखिए, संभवतः स्पीकर साहब ये कोशिश करेंगे कि अभी उनके चेंबर में पक्ष विपक्ष के नेता, पक्ष विपक्ष के जो खास तौर पे नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के लोगों के साथ वो बातचीत कर लें। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री मौजूद रहें और संसद को बेहतर तरीके से चलाने की बात करें। उसमें संभवतः ईरान पर चर्चा की बात हो सकती है विपक्ष द्वारा, जिस पर सरकार सहमति ला सकती है। तो ऐसी तमाम बातों के बीच में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि अब जब ये सब कुछ हो गया तो विपक्ष चाहेगा कि ईरान पे, गैस सिलेंडर पे, एलपीजी पर सरकार का क्या काम है, एलपीजी की कमी को लेकर क्या काम है, जैसे आज उन्होंने ट्वीट करके डिलीट करा। तो वो दबाव बनाने की कोशिश होगी कि सरकार उस पर जवाब दे। हालांकि आज सुबह ही देखिए एस जयशंकर की जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई ईरान के मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से, तो उन्होंने कहा कि जो परिमल और 2 जो जहाज हैं पुष्पक, ये 2 जो जहाज हैं उनको जाने दिया, जबकि इतनी बुरी स्थितियों के बीच में भारत के झंडे वाले जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे क्या एलपीजी को लेकर स्थितियां हैं, विपक्ष चाहता है कि सरकार उस पर चर्चा करे। ऐसे में अब बीच में क्या कुछ निकलता है, लेकिन अब विपक्ष इस बात पर अड़ा रहेगा कि पहले जो ये वॉर की स्थिति में भारत की क्या तैयारी है, उस पर सरकार अपना साझा बयान दे। यानी अब कुल मिलाकर अभी जिस तरह से संसद में बहस लगातार हो रही थी, जिस तरह से राजनीतिक टकराव लगातार देखने के लिए मिल रहा था, शायद अब इस पर विराम जरूर लग जाए। अभी अदिति, अगर अगले कुछ समय में देखिए, अब जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी, मिडिल ईस्ट का एक तो मुद्दा, गैस की इस वक्त जो चीजें देश के अंदर हो रही हैं उसका मुद्दा, यानी ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं जिन पर आगे डिस्कशन हो सकता है। देखिए, वैसे तो एस जयशंकर ने पहले ही दिन अपनी पूरी प्रक्रिया बता दी थी कि क्या कुछ स्थिति रहेगी, पहले ही दिन सब कुछ कह दिया था। लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि क्या स्थिति है उसको साफ किया जाए और क्या किस तरीके से जो ट्रंप, ईरान, इजराइल को लेकर, या फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और भारत में जो एलपीजी किल्लत को लेकर, उस पर क्या कुछ किया जाए। तो जाहिर तौर पे ये दबाव होगा कि उस पर चर्चा की जाए। अब सरकार उसको कैसे लेकर आगे बढ़ती है वो एक इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन इस बीच में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ओम बिरला अब वापस अपने उस पर आ गए हैं। भारत के पास कितने दिन एलपीजी बची है, जंग जितनी लंबी छिड़ेगी उसके हिसाब से भारत कितना तैयार है, सरकार कहाँ से लाएगी, ये तमाम बातों को लेकर विपक्ष जो है प्रेशर बनाएगी कि सरकार चर्चा करे। तो जाहिर सी बात है, ये कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अब आगे चर्चा होगी 2 बजे जब कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। क्योंकि अभी जिस तरह से स्पीकर का स्टेटमेंट यहां पर रहा, महिला सदस्यों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, इसके इतर उन्होंने यहां पर कई बातों का जिक्र किया। ये कहा कि कुछ सदस्यों का कहना था कि विपक्ष के नेता किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है, सदन नियमों से चलता है और ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं, ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं। सदन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सभी के लिए, और सभी के लिए नियम समान है। प्रधानमंत्री हो या फिर मंत्री, सभी को वक्तव्य देना होता है तो वो भी पहले नोटिस देते हैं।